नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस साल देश में गेहूं का उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद है। अक्टूबर में शुरू हुई रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई पूरी हो चुकी है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गेहूं की फसल का कुल रकबा 336.96 लाख हेक्टेयर है। एक साल पहले ये 335.67 लाख हेक्टेयर था। गेहूं की फसल अभी अच्छी स्थिति में है और अब तक फसल को किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौजूदा ठंडा मौसम गेहूं और अन्य रबी फसलों के लिए अच्छा है। कृषि मंत्रालय ने किसानों को गेहूं की फसल की देखभाल में मदद करने के लिए नियमित परामर्श जारी करना शुरू कर दिया है। बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को सिंचाई से ठीक पहले यूरिया डालने को कहा गया है। 1 फरवरी से नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा निकालने के नियम बदल जाएंगे। पीएफआरडीए ने एनपीएस से पैसा निकालने के नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक एनपीएस निवेशक अपने कंट्रीब्यूशन का 25% से ज़्यादा नहीं निकाल सकेंगे। एनपीएस से पैसा बच्चों की उच्च शिक्षा और विवाह, घर खरीदने या फिर गंभीर बीमारी के उपचार के लिए निकाला जा सकेगा। कम से कम 3 साल पुराने एनपीएस सदस्यों को ही आंशिक निकासी की सुविधा दी जाएगी। मतलब एनपीएस खाता खोलने के 3 साल बाद ही इससे आप पैसे निकाल सकते हैं। अनावश्यक रूप से बिजली कटौती करने वाली कंपनियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि बिजली कटौती देश के लोगों का अपमान है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक बिजली कटौती के लिए अब जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को क्षमता बढ़ाने, बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने, पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने और अधिक कुशल बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। कर्ज के जल्द सस्ता होने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ किया है कि जब तक 4% महंगाई दर का लक्ष्य हासिल नहीं होता और केंद्रीय बैंक को ये नहीं लगता कि महंगाई दर स्थिर है, तब तक नीतिगत दरों में कटौती नहीं होगी। आरबीआई गवर्नर के इस बयान से लग रहा है कि देश में सस्ते कर्ज का इंतजार लंबा चलेगा। दिसंबर में रिटेल महंगाई दर 5.69% दर्ज की गई। इसके 4% तक आने में अभी समय लगेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से देश में खाद्य महंगाई जिद्दी हो चुकी है। ऐसे में इसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई को और कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। पुराने वाहनों को ईवी में बदलवाने के लिए सरकार वित्तीय मदद करेगी। सरकार पुराने वाहनों को खत्म कराने के बजाय उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने पर विचार कर रही है। इसके लिए इंसेंटिव देने पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार पुराने वाहनों को रेट्रोफिटिंग के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने पर जोर दे रही है। बैंक, बीमा कंपनियां और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 22 जनवरी यानी सोमवार को अवकाश होगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते सरकार ने सभी बैंकों, बीमा कंपनियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को पूरे भारत में मनाया जाएगा। इस उत्सव में कर्मचारी भाग ले सके, इसलिए पूरे भारत में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, केंद्रीय संस्थान और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दोपहर 2:30 बजे तक आधे दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अब नहीं चलेगा फर्जी रिव्यू का सिस्टम। सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फर्जी रिव्यू सिस्टम पर शिकंजा कसने जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मुताबिक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक सिस्टम डेवलप किया है। ये सिस्टम फर्जी रिव्यू को रोकेगा। सरकार अगले महीने से सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए BIS के सिस्टम को अनिवार्य कर सकती है। डार्क पैटर्न को रोकने के लिए भी सरकार जल्द गाइडलाइंस जारी कर सकती है। डार्क पैटर्न के जरिए ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को गुमराह कर गैर जरूरी चीजों की जबरन बिक्री करती हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकती है। ये नया कॉरिडोर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 7500 करोड़ रुपए होगी। नई लाइन दिल्ली में रिठाला को हरियाणा के कुंडली से जोड़ेगा। इसके लिए DPR पहले ही जमा कर दी गई है। अब इसे बस अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो के फेज 6 प्रोजेक्ट का 6वां और अंतिम कॉरिडोर है। देश के 13 प्रमुख शहरों में दिसंबर तिमाही के दौरान प्रॉपर्टी की कीमतों में औसतन 19% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 की दिसंबर तिमाही में ये बढ़ोतरी सिर्फ 3.97% थी।
मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तिमाही के दौरान गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमत सबसे ज्यादा 32.1% बढ़ी है। इसके बाद ग्रेटर नोएडा में 31%, नोएडा में 26% और हैदराबाद में दाम करीब 16% बढ़े हैं। दिसंबर तिमाही में घरों की मांग सालाना आधार पर 2% बढ़ी है। इस दौरान रेजिडेंशियल सप्लाई में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से कीमतों को समर्थन मिल रहा है। सुजुकी मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदना अब आसान होगा। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने वाहनों के लिए आसान और किफ़ायती वित्त पोषण के लिए SMFG इंडिया क्रेडिट के साथ गठजोड़ किया है। इससे सुजुकी के दोपहिया वाहनों को खरीदने में आसानी होगी। ग्राहकों को लचीला और आसान रिटेल लोन का विकल्प मिलेगा। देश की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 में उम्मीद से कहीं बेहतर रहने का अनुमान है। सरकार के पूंजीगत व्यय पर जोर से निजी निवेश बढ़ना शुरू हुआ है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2023-24 में उम्मीद से ज्यादा मजबूत रहने का अनुमान है। ये वृद्धि उपभोग से निवेश की ओर बदलाव पर आधारित है। देश में संभावित उत्पादन में तेजी आ रही है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने को मिलेगी, समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कोई खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो Money9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।